आप सभी को मेरा नमस्कार। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और साथियों, किताबों की इस दुनिया में मेरे द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। मैंने अब तक 8 पुस्तकों का लेखन किया है और ये 8 पुस्तकें किस तरह से उपयोगी हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त में परिचर्चा करेंगे। साथियों, पहली पुस्तक जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उसका टाइटल है नेहरू की वैचारिक विरासत। जो लीगेसी है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से वैचारिक विरासत है, नेहरू की उस वैचारिक विरासत को इस पुस्तक में प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से जुटाया गया है, संग्रहित किया गया है और इसके साथ साथ उसका विश्लेषण भी किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लगभग 10 वर्षों तक जेल में अपना समय व्यतीत किया गया और इस दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और अनेक किताबों की रचना उनके द्वारा की गई। 1889 से लेकर 1964 तक का जो काल था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग स्वतंत्र भारत की 17 वर्षों तक जो बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संभाली गई, तो नेहरू की इस बागडोर के पीछे की जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि थी वो क्या है और किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर सामने आए, इन सब बातों को इस पुस्तक में रखा गया है। साथियों, ये मेरी पहली पुस्तक है जिसे रेफरेंस बुक की कैटेगरी में शामिल किया गया है। संदर्भ पुस्तक इसको कहा जाता है, जो किसी विशिष्ट बिंदु पर लिखी जाती है। तो यहाँ नेहरू के 3 वैचारिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। नंबर 1, नेहरू की वैचारिक विरासत, राजनीतिक चिंतन क्या है। इस राजनीतिक चिंतन में लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद से लेकर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भारत में स्थापित किए गए, जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस फॉरेन पॉलिसी जिसको हम नेहरू कहते हैं, फाउंडर फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के निर्माता की हम बात करते हैं, फर्स्ट जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी हम बात करते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो कार्य किया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो थी, जो ट्रेडिशन थी, या हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के जिंदा होने की जो नींव थी, उसको आगे बढ़ाने में, या एक तरह से कहें कि किस तरह से इस पॉलिटिकल सिस्टम को, केवल हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया और उसको, उसकी जिजीविसा को बनाए रखा। तमाम झंझावतों के बाद, जूझने के बाद वह डेमोक्रेसी रन कर रहा है। इस वैचारिक विरासत का दूसरा जो पहलू है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बाद अगर हम बात करें या राजनीतिक संबंधों के बाद बात करें, तो वह है आर्थिक चिंतन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो राष्ट्रीय विकास परिषद की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति की हम बात करते हैं, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। लगभग 17 पंचवर्षीय योजनाएं इसके पीछे जारी रही। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट था हिंदुस्तान के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूएसएसआर की इस पॉलिसी के माध्यम से डिजाइन किया गया। तो उस पूरी पंचवर्षीय प्लान को और उसके पीछे के इकोनॉमिक बैकग्राउंड को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। नंबर 3, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं औद्योगिकरण और विकास, किस तरह से इंडस्ट्री भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित कर सकती है। तो योजनाबद्ध विकास के साथ साथ औद्योगिकरण की किस तरह से छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ हमें बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों को स्थापित करके, या भारत को एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करके, या जहां हम कह सकते हैं कि ऐसे तमाम संसाधनों का, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए भारत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिज़ाइन की जाए जो बनाई भी गई, और किस तरह से सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लेके भारत को एक औद्योगिक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। इन तीनों पहलुओं को
नेहरू की वैचारिक विरासत के रूप में मेरे द्वारा इस संदर्भ पुस्तक में इसको शामिल किया गया। तो साथियों, एज ए रेफरेंस बुक भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अगर आपको समझना है, भारत की आर्थिक व्यवस्था को समझना है और भारत की औद्योगिक व्यवस्था को समझना है, तो उसके लिए नेहरू की वैचारिक विरासत को समझना जरूरी है। वह इनिशियल स्टेज थी, बिगिनिंग स्टेप थी, जिसने भारत की पृष्ठभूमि को, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक पृष्ठभूमि को निर्मित किया है। तो नींव के उस पत्थर को जानना जरूरी है, जिस नींव के पत्थर पर आज भारत की मंजिलें विकसित की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप नेहरू की इस वैचारिक विरासत को जानेंगे और मेरी जो ये पुस्तक है वो पाठकों के ध्येय को प्राप्ति करने में, ध्येय की प्राप्ति में सार्थक सिद्ध होगी। और फिर भी कोई आपकी सजेशंस हैं तो आप मुझे सहर्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।